वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप साध संगत जीओ, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने टोडी राग दे अंदर जो इस महान वाक की बख्शिश की है, तुच्छ बुद्धि अनुसार इस महान वाक की विचार आप जी नूं सरवण कराने का यतन कर रहे हैं। एक रस्ता होंदा है, फिर रस्ते ते कोई राही यात्री चलदा है, फिर चलन दी मंजिल आउंदी है, पहुंचण दी मंजिल आउंदी है। कोई राही रस्ते ते चल रहा है ते उन्हों पुछिए तो किथे जाना है, ते ये आखे ते पता कोई नहीं। भावें रस्ते ते चल रहा है पर भटक रहा है। क्यों? किथे जाना है, पहुंचना किथे है, इनू पहुंच दा बोध नहीं है, इनू पहुंच दी खबर नहीं है। मैं दोहरावां फिर, एक मनुख मार्ग ते चल रहा है ते मार्ग ते चलन वाले नू पंथी कहंदे ने, रस्ते ते चलन वाले नू राही कहंदे ने। ये जो राही है, ये जो पंथी है, चल रहा है, ते इसनू पुछिए किथे पहुंचना है, ते आखे पता ही कोई नहीं किथे पहुंचना है। चलते रहे, जाना किथे है, पहुंचना किथे है, ते ये आखे मैनू बोध नहीं है किथे जाना है। फिर सियाणियां दी दुनिया च आख्या जांदा है, ये चल नहीं रहा, भटक रहा है। भावें चल रहा है, रस्ते ते चल रहा है, पहुंचदा बोध नहीं है, मंजिल दी समझ नहीं है, तो ये चल नहीं रहा, भटक रहा है, भटक रहा है। भावें पाठ कर रहे हैं, भावें गुरुद्वारे आ रहे हैं, भावें कथा कीर्तन कर रहे हैं या सुन रहे हैं, भावें दान पुण्य कर रहे हैं ते सेवा कर रहे हैं, पर इसनों पूछिए सब कुछ करन दा मकसद, मंजिल, ठिकाना, कि जे इतना ही आख दे पता ही कोई नहीं, बोध ही नहीं है, तो ये सारा चलना ना हो के भटकना हो जाता है। रस्ते ते जमीन दे उत्ते जिहड़े रस्ते बने हुए ने, इहदे उत्ते ते लोकी इतने नहीं भटकदे। क्यों? जद चलदे ने तो मंजिल रख लेंदे ने, फलानी थां ते पहुंचना है, फलानी थां ते जाना है। धार्मिक जगत दे करीबन चर्च, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और इन्हां दे आने वाले सतसंगी बहुतात दे चलदे होया भी भटक रहे ने, मकसद दा नहीं पता, मंजिल दा बोध नहीं, चल रहे ने, रस्ते दा पता नहीं, भाव मंजिल दा बोध नहीं। बड़ी कीमती पंक्ति तो टोडी राग दा ये महान वाक आरंभ होंदा है, मानक बिन बूझे बिरथा आया, बिन बूझे। इहदा संसार ते आवना ते समझ तो बिना जीवना व्यर्थ है। बूझण तो बिना जीवना, समझण तो बिना जीवना व्यर्थ है। एक नू समझ है, एक नू समझ नहीं है, भावें दोहां दे फर्क बारों महसूस नहीं होवेगा। इहदे उत्ते भी एक दलील सुन लेना। एक मनुख दे कोल दीवा है, उहदे च तेल है, वट है, और वो दीवा जलिया होया नहीं। दूजे कोल भी दीवा है, उहदे च भी तेल है, वट है, वो जलिया होया है।
ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾਪਾਂਗੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੀਵਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇਲ ਨਾਲ, ਦੋਹਾਂ ਦੀਵਿਆਂ ਦੇ 'ਚ ਵੱਟ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੋ ਦੀਵੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ 'ਚ ਨੇ। ਵਜ਼ਨ ਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਜਲਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੀਵੇ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇਲ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਟ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜਲਦੀ ਹੋਈ ਜੋਤ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਾਰੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਵੀ ਤੋਲੋਗੇ ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਨਣੇ ਦਾ ਕੀ ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਕੀ ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਈਂਧਨ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਤੇਲ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੀਵੇ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੱਟ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋਤ ਦਾ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ 'ਚ ਜਲਦਾ ਹੋਇਆ ਦੀਪਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ 'ਚ ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ ਦੀਪਕ ਹੈ। ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੋਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਵਜ਼ਨ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਜਾਪੇਗਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਜਾਪੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੀਪਕ ਜਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਲਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਭਾਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਸੁਰੀਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਜੋ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੋਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੋਧ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੇ ਲਕਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਇੱਕ ਨੇ ਲਕਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਕ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਠ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਠ ਫੋਕਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੈ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਇੱਕ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਠ ਇਬਾਦਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਠ ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਨਾਪੋਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਆਮ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾਪੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੀਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੇ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਇਤਨੇ ਰਾਗ ਤਾਲ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਤਨੀ ਰਾਗ ਤਾਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲੋਂ ਦੂਜਾ ਬੜੇ ਸੁਰ ਤਾਲ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਲੈ ਤਾਲ ਦੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਲੈ ਤਾਲ ਦੇ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੀਰਤਨ ਜਲਦਾ ਹੋਇਆ ਦੀਪਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੀਰਤਨ ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ ਦੀਪਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
कुछ भी नहीं। नापोगे दो दीवियां नूं ते इक्को कुछ ने, दोवां दे हत्थ च इक्को ही गुटके ने, इक्को ही बाणी पढ़दे पे, वजन इक्को ही है। जमीन आसमान दा अंतर है। एक आम मनुख भी गायन करदा है भजन, पर मीरा भी गायन करदी है भजन। हुण मीरा गायन करदी है भजन ते मीरा दे भजन नूं हजारां लोग गायन करते हैं। चलो हुण सामने गल आ गई है ते वापस की करिए। अज दा ये सुरीला गायन करन वाली लता, इन्हें मीरा दे भजन गायन कीते ने, ते मीरा भी गांधी सी, लता भी गांधी है। करोड़ा लता मंगेशकर मीरा दी एक सुर तो कुर्बान कीतियां जा सकती। एक जलदा होया दीपक है, एक बुझिया होया दीपक। बारों नाप तोल करांगे तो हो सकता है मीरा नालों ये जो दूजे गायन कर रहे ने, इन्हां दा दीवा ज्यादा रंगीन होवे, चंगा लगे, बारों बराबर लगे। लेकिन जमीन आसमान का अंतर है। एक जलदा होया दीपक है, एक बुझे होया दीपक। ये भी मैं अर्ज कर दें। सारे मंदिर दे च बैठ के खड़ताला वजा के कीर्तन कर रहे ने, पर मंदिर दे अखीर दे च कोने च बैठा नामदेव भी खड़ताला वजा के कीर्तन कर रहे हैं। और भगत जी ते इत्थे तक कहते ने, भगत करत मेरे ताल छनाए, कहां करों बाप बीठला। मेरे कोल ते खड़तालां खो लईयां ने इन्हां ने। सूद सूद कर मार उठायो, मैनू शूदर शूदर कह के मारिया भी ने, मैनू शूदर शूदर कह के धक्के भी मारे ने। सैकड़ियां दी भीड़ बैठी सी, खड़तालां वजा के कीर्तन कर रहे ने। इसे ही भीड़ दे च नामदेव बैठे ने, वो भी खड़तालां वजा के कीर्तन कर रहे ने। मैनू कहण दे च कोई संकोच नहीं, वो सारे दे सारे बुझे हुए दीपक ने, जलदा होया दीपक ते इक्को ही सी, भगत नामदेव। ये गल वखरी, उहदे कोल खड़तालां भी खो लईयां, उन्होंने मार मार के बाहर कढ़ भी दिता। पर रब ने ते अपनी कला वरतानी सी। दास ने वो मंदिर देखे है जिथे नूं मार मार के कढ़िया। हजूर साहब तो कोई 40 मील की दूरी ते है। उस कस्बे का नां है औंडा, उस तीर्थ का नां है औंडा। उस मंदिर की यात्रा ते पूर्णमाशी वाले दिन हजारां लखां की तादाद विच महाराष्ट्रियन लोग पहुंचते हैं। उन्होंने मार मार के कढ़िया और उहदियां खड़तालां भी खो लईयां ने। बड़े तरले लैंदा रहा, मेरियां खड़तालां ते दे दो, मेरियां खड़तालां ते दे दो, नहीं देती। भगत करत मेरे ताल छनाए, मेरे ताल खोले, खड़तालां खो लईयां, मार मार के कढ़िया। जिथे बैठा सी बाहर, देहोरे पाछे बैठा जाए। सारी तफसील में की बयान करा। मंदिर दा मुंह नामदेव दी तरफ हो गया, मूर्तियां दा मुंह भी नामदेव दी तरफ हो गया। हुण जाके किधरे देखना उस मंदिर नूं, दरवाजे दा मुंह इंज है, मूर्तियां दा मुंह इंज है। भावें अजकल दे जिहड़े कहंदे ने बड़े पढ़े लिखे ने, विग्यानक ढंग नाल गुरबाणी दी विचार करदे ने, ते मैं इन्हां सारियां नूं कह दियां गुरबाणी विज्ञान नहीं है, ब्रह्म ज्ञान है। जिथे विज्ञान खत्म होंदा है, ब्रह्म ज्ञान उथों शुरू होंदा है। विज्ञान की कसौटी ते की परखदे हो? चूंकि विज्ञान की कसौटी ते परखदे ने ते कह देंदे ने मक्का नहीं फिरिया, नहीं फिरिया। इसदा मतलब भाई गुरदास झूठ कह रहे ने, फिरिया मक्का कला दिखाई, भाई गुरदास कह रहे ने। हुण इन्हां पढ़े लिखियां नूं
सही मन लईए कि भगत भाई गुरदास जी नूं सही मनीए। भाई गुरदास ते खैर कह रहे ने साहब, फिरिया मक्का कला दिखाई। कला कहते ने एक गुण नूं, शक्ति नूं। झलक दिखाई सतगुर ने, कला दिखाई। ये बधू लोग ज्ञान नाल समझण वाले नहीं सन। क्यों? खिंच के ते पहले सीने च लत मारी है गुरु नानक दे। जीवन मारी लत दी, केड़ा सुता कुफर कुफारी। कि केड़ा महान काफर सुता पे और खिंच के सीने च लत मारी है। तो जिहड़ा सीने च खिंच के लत पिया मारदा है ते गालां पिया कढदा है, वो ज्ञान नाल समझण वाला है? वो ज्ञान नाल समझण वाला नहीं है। वो ते कला नाल समझेगा, वो ते किसी शक्ति नाल समझेगा। दूर क्यों जाओ, भाई संतोख सिंह जी ने ऐसा लिखिया भी है, जहां दिद कोट तहां करामात तोप संग, ढाए के मैदान कीन मिले अर हारिया। जिथे तीर नाल कम ना चले, तलवार नाल कम ना चले, ते हत्थां नाल कम ना चले, धन गुरु नानक देव जी महाराज अगे तोप कर देंदे सन। किस दी तोप? करामात दी, सिद्धि दी। इस सिद्धि दी तोप अपनी प्रसिद्धि वास्ते नहीं करते सन, परमात्मा दी प्रतिष्ठा वास्ते, प्रभु वास्ते, अपने वास्ते नहीं करते सन। तो कवि संतोख सिंह जी भी कहते हैं करामात दिखाई। वली कंधारी जिहड़ा उपरों पत्थर सुट के दोहां नूं मारना ही चाहता है, ज्ञान नाल समझण वाला सी। जे पंजे दी कला ना दिखांदे, कला ना दिखांदे, मक्के दे बधू समझण वाले नहीं सन। भाई साहब, भाई संतोख सिंह जी लिखते हैं, दिग विजय हेत साज, बेदी कुल केत दल, चले दल दलबे को दलन बेदारिया। दुष्टां दे दलां नूं दलण वास्ते, वैरियां दे दलां नूं दलण वास्ते बेदियां दा दल चल पिया। हुण बेदियां दा दल कल्ले गुरु नानक सन, नाल बाला मरदाना। लंबा चौड़ा ते दल कोई नहीं, ना मरदाना बेदी है ना बाला बेदी है। पर कवि संतोख सिंह जी बेदियां दा दल लिखते हैं। ये भी मैं अर्ज करा, एक मनुख किसी स्टेट दा मालिक है, राजा है, उहदे अगों सैकड़े हजारां सिपाही खड़े ने, सलाम पे करते हैं। दो हत्थां दे अगों हजारां हथ झुक रहे ने। जिन्हां दो हत्थां दे अगों हजारां हथ झुक रहे ने, ये दो हथ हजारां हत्थां वर्गे ने। ये भी मैं अर्ज कर दें, उस हुक्मरान दी जबान चो निकले आया बोल, हजारां सिर मस्तक ते रख देन ते मन्नण नूं तैयार ने। ऐसे पुरुष दा बोल हजारां मनुखां दे बोलां नालों ज्यादा ताकत रखण वाला है। गुरु नानक दा एक बोल समूह ब्रह्मंड दा बोल है, परमात्मा दा बोल है। वो कल्ले नहीं ने, बेदियां दा दल है। इस वास्ते कवि संतोख सिंह कहते, दिग विजय हेत साज, बेदी कुल केत दल, चले दल दलबे को दलन बेदारिया। भगत की केत पट प्रेम के समेत कर, कीरत निशानों घैरानों घन भारिया। महाराज दे अगों नगारा वजदा जा रहा, केड़ा कीर्तन दा। बाबा जी कीर्तन नहीं करते, मरदानिया रबाब छेड़, बाणी आईए, सतगुरु गान करने लग पेंदे। कुछ विद्वान ते ऐसा कहते ने, गुरु नानक ने वर्त नहीं रखे, तीर्थां ते विश्वास नहीं रखिया, पुनिया मसियां दे चक्कर दे च भी नहीं पे, धूणे भी नहीं तपाए,
प्राणायाम भी नहीं कीता, नीति धोती दी साधना भी नहीं की थी, कोई गहरा तप भी नहीं कीता, जप भी नहीं कीता, योग साधना भी नहीं की थी। गुरु नानक ने केवल कीर्तन कीता, कीर्तन गाना ही जोग बन गया, कीर्तन करना ही जप बन गया, कीर्तन करना ही तप बन गया। जोग बनया तेरा कीर्तन गाए, तेरा कीर्तन करना ही योग साधना है, तेरी कीर्ति करने ही जप है, तप है, तेरी कीर्ति करने ही बंदगी है। फिर कीर्तन बारे गुरबाणी दा फैसला, हर कीरत साध संगत है, सिर कर मन के कर्म। इते कर्मां दे चों सिर मोर कर्म है, प्रभु दी कीर्ति गायन कर्म है। कल युग में कीर्तन प्रधाना। तो कवि संतोख सिंह जी लिखते ने, कीर्तन दा नगारा अगों वजदा होया जा रहा है गुरु नानक दे। पुराने हुक्मरान बादशाह राजे जद चलते सन, उन्हां दे अगों नगारा वजदा सी, फिर निशान उन्हां दा झंडा हुंदा सी। झंडे तो पता चलदा सी किहड़ी रियासत दा झंडा है, किहड़े हुक्मरान दा। कवि संतोख सिंह जी कहते ने, भगती दा झंडा है। झंडे विच दो चीज़ां हुंदियां ने, एक थंबी ते उपर चढ़िया होया कपड़ा, चढ़िया होया कपड़ा। थंबी की है भगती दी, चढ़िया होया कपड़ा की है प्रेम दा। दिग बिजे हेत साज, बेदी कुल केत दल, चले दल दलबे को दलन बेदारया, भगत की केत पत प्रेम के समेत कर। पट कपड़ा, प्रेम दा कपड़ा चढ़िया होया है, प्रेम दा ही झंडा है, भगती दा ही झंडा है, और कोई झंडा नहीं। गुरु नानक दी स्टेट दा झंडा की है प्रेम, भगती। भाई गुरदास इसनों दसदे ने, सिख दी राजनीति की है, जिन्हों अज राजनीति कहंदे ने, इस तरह की राजनीति का जिक्र भाई गुरदास जी नहीं जिक्र करते। भाई गुरदास कहंदे ने, राजनीत रीत प्रीत प्रजा को सुखे सुख, छत्र पत्र छे छत्र छाया छब छाज है। सिख नूं राजा, राजे दे रूप विच, इहनूं रूपक अलंकार कहंदे ने, किसी चीज़ का रूप बना के किसी की खूबी या किसी के औगण नूं बयान करना, किसी के औगण नूं बयान करना। बई ये तो इंज बोलदा जिवें जहर, तो रूपक अलंकार जहर का रूप। ये तो इस तरह बोलता जिवें कोयल, तो कोयल का रूप, रूपक अलंकार, उदाहरण देना, प्रमाण देना। राजनीत रीत प्रीत, प्रीत दी रीति, सब नाल संबंध जोड़ना और सबनों नाल लेके चलना, सारियां दे नाल चलना। भाई गुरदास जी कहते ने, सिख राजे दी राजनीति है, राजनीति। इस तरह का भाईचारा उहदी राजनीति है। धन गुरु नानक देव जी महाराज नूं राजे दे रूप विच पेश करदे होया कवि संतोख सिंह जी ऐसा कहंदे ने, आप दे अगों भगती दा झंडा जिहदे उत्ते प्रेम दा कपड़ा चढ़िया होया है, झूलदा होया जा रहा है। आप दे अगों कीर्तन दा नगारा वजदा होया जा रहा है। भगत की केत पट प्रेम के समेत कर, कीर्त निशानो घैरानो घन बारया। फिर साहिब दा रूप बयान करदे होया कवि संतोख सिंह जी इंज कहते हैं, ज्ञान को खड़ग धर
जुगत कमान कर, नाना दृष्टांत लीन शली मुख धारिया। बड़ा कीमती भाई साहब भाई संतोख सिंह जी का यह छंद है। छंदा बंदी दे ते वो कमाल करते हैं। ये गल वखरी है कि जने खने की बरसी असी मनाते पे हाँ, कवि संतोख सिंह नूं याद नहीं करते। कैथल विच महाराजा उदय सिंह ने 10 गुरुआं दा इतिहास लिखण की प्रेरणा कवि संतोख सिंह नूं दित्ती। महाराजा उदय सिंह ने हवेली भी दिती, 6 लिखारी भी दिते, 6 घोड़े भी दिते। जगह जगह स्थानां ते भ्रमण करना, उत्थों के इतिहास की खोज करनी, फिर लिखना। जिस हवेली च लिखते रहे ने वो अज हवेली साडे कोल नहीं है। खैर उसकी हुण रूपरेखा मैं की बयान करा, क्योंकि याद ही नहीं किया गया इस महान कवि नूं जिसने 10 गुरुआं दे इतिहास नूं साडे सामने उजागर किया है। इस तो इलावा साडे कोल इतिहास दा धरोहर की है, बुनियाद की है। अगर अज सूरज प्रकाश ना हुंदा तो 10 गुरुआं दा जीवन तुसीं किस तरह बयान करदे, किवें लिखदे? बाद दे लिखारियां ने उस नूं आधार बना के सारा इतिहास लिखिआ है। कहंदे ने, हे गुरु नानक, तुहाडे कोल ज्ञान दी तलवार है। तुसी अगले दे अज्ञान नूं कट के रख देंदे हो ज्ञान नाल, अगले दी मूर्खता नूं कट के रख देंदे हो ज्ञान नाल, अगले दे अंधकार नूं कट के रख देंदे हो ज्ञान नाल। तुहाडे कोल ज्ञान दी तलवार है। पर मैं अर्ज करा, ज्ञान दी तलवार बहुत दूर तक मार नहीं करती जिहड़ा नेड़े होवे। थोड़ी जिहा सूझ-बूझ रखण वाला मनुख होवे, उसे ते ज्ञान दा असर आउंदा, हर एक ते नहीं आउंदा, नहीं आउंदा, कतई नहीं आउंदा। इस चक्कर च ना पैना। ज्ञान दा असर सारियां ते आउंदा है। ठीक है, दीवा जलाइए, रोशनी वो सारियां लई करदा है, पर अंधे लई नहीं करदा, नेत्रहीन लई नहीं करदा। गुस्ताखी माफ। अंधे चानण रखिए दीवे भले 50। महाराज कहंदे ने 50 दीवे भी मैं जला दियां, पर जेदी अखां दे दीवे बुझे हुए ने, मेरे 50 दीवे की करनगे? मैं की करांगा? ये गुरु नानक आप कहंदे ने। अंधे चानण रखिए दीवे भले 50 दीवे मैं बाल दियां, पर जेदे अखां दे दीवे बुझे हुए ने, मेरे जलाए हुए दीपक की करनगे? ज्ञान दी तलवार जो बिल्कुल पत्थर दिल है ते पत्थर दिमाग है, उससे असर नहीं होता। पवन जद चलदी है तो दरख्त दियां शाखां झूलदियां ने, पत्ते नचदे ने। पवन दे चलन दा पत्थरां ते कोई असर नहीं, ना झूलदे ने ना नचदे ने। हवा दे झोंके नाल दरख्त दियां शाखां झूलदियां ने, पत्ते नचदे ने। सारा दरख्त निरत करन लग पैंदा है, नचण लग पैंदा है। आखिर निरत दे की होया? शरीर दे अंगां नूं जो है फड़काना हुंदा है, तो सारा दरख्त नच पैंदा है पवन दे झोंकिआं नाल। शाखां झूलण लग पैंदियां ने, पत्ते निरत करन लग पैंदे ने। पर कितनी पवन चले, कोई पत्थर निरत थोड़ी करदे ने, कोई पत्थर थोड़ी झूलदे ने। ज्ञान दा असर, ज्ञान दी हवा जद चलदी है, जिन्हां दे थोड़ी जिहा लचक है, कोमलता है, वो ते झूलण लग पैंदा। उन्हां दा हिरदा ते बाग-बाग हो उठदा है, नच उठदे ने, उन्हां ते खेड़ा पैदा हो जांदा है। पर ज्ञान दा असर पत्थर दिलां ते नहीं है, पत्थर दिमाग ते नहीं है। भाव तलवार दी पहुंच दूर तक नहीं है। फिर दूजा हथियार उस जमाने तैयार होया सी, तीर कमान। तीर दी पहुंच बड़ी दूर तक है, तलवार दी पहुंच बड़ी दूर तक नहीं, तीर दी पहुंच बड़ी दूर तक है। ज्ञान को खड़ग धर,
जुगत कमान कर नाना दृष्टांत लेन शले मुखदारिया। फिर गुरु नानक दे कोल जुगती दी कमान है। जुगत इत्थे केड़ी जुगत वरतनी है, इत्थे केड़ा ढंग वरतना है, इसनूं किस ढंग नाल समझाना है, जुगती है। कहंदे ने एक लाठी दे नाल सारे पशु नहीं हाके जा सकते। मज्जां ते गौवां नूं हाकिया जा सकदा है लाठी नाल शेरां नूं नहीं हाकिया जा सकदा। लाठी शेरां ते काम नहीं करती। कहंदे ने ते इक्को ही लाठी नाल सारियां नूं चलाना चाहता है, इक्को लाठी नाल सारे नहीं चलते। महाराज देखते ने ज्ञान दा इस तक असर नहीं, ज्ञान दी इस तक पहुंच नहीं है, क्योंकि अगले दा दिल दिमाग ऐसा नहीं है। फिर सतगुर जुगती वरतदे ने, किस ढंग नाल समझ सकता है। जुगती दी आप दे कोल कमान है ते परमाणा दे तीर ने। शली मुखदार है, शली तीर ते तीर ते हत्थे च बहुत सारे होंदे ने। सतगुर कोल उदाहरण प्रमाण बड़े सारे ने। इस प्रमाण ने कम नहीं कीता ते दूजा, दूजे ने कम नहीं कीता तीजा, तीजे ने कम नहीं कीता चौथा। प्रमाणा दा अंबार ला देंदे ने, प्रमाणा दा ढेर ला देंदे ने गुरु नानक। अगला काबू हो जाता है, अगला काबू आ जाता है। हुण जुगती दी कमान भी कम ना करे, प्रमाणा दे तीर भी कम ना करन, ते ब्रह्म ज्ञान दी तलवार भी ना करे, कम करे। इस तरह के मूड भी होंदे ने, इस तरह के लोग भी होंदे ने। फिर उत्थे सतगुर की करते हैं भी इत्थे ज्ञान नाल गल नहीं बनेगी, दलीलां उदाहरण प्रमाणा नाल गल नहीं बनेगी। ये नहीं सही, इत्थे जुगती कम नहीं आवेगी। इस जड़ बुद्ध नूं किवें समझाइए, इस मूड नूं किवें समझाइए। तो कवि संतोख सिंह जी लिखते हैं, जहां दिद कोट तहां करामात तोप संग, ढाए के मैदान कीन मिले अर हारिया। फिर उत्थे बाबा जी तोप नूं अगे कर दें। तोप केड़ी? करामात दी, सिद्धि दी। सिद्धि दी तोप, करामात दी तोप अपनी पूजा वास्ते नहीं, सच नूं प्रगट करने वास्ते। ये नहीं समझदा, ज्ञान नाल नहीं समझदा, जुगती नाल नहीं समझदा, प्रमाणा दलीलां नाल नहीं समझदा। ये तो शक्ति नाल समझेगा, सिद्धि नाल समझेगा, करामात नाल समझेगा। कौड़े रेठे नूं मिठा करना, चक्की दा अपने आप चलना, बाबर दी जेल दे पत्थर दे पंजा, मक्के दा फिरना, ये करामात नहीं ते होर की है। ये अजोखे पढ़े लिखे लोग बस पढ़ाई लिखाई इस गल विच ही मनते हैं कि नाम की कोई शक्ति नहीं होती, रिद्धि सिद्धि नहीं होती। 9 निधि 18 सिद्धि, पिछे लगियां फिरन, जो हर हिरदे सदा वसाए। पर ब्रह्म ज्ञानी जिथे धन दे फसदा नहीं, धन नूं वरतदा है। परिवार दे फसदा नहीं, परिवार दे रहिंदा है। संसार दे फसदा नहीं, संसार दे चलदा है। उत्थे एक ब्रह्म ज्ञानी रिधियां सिद्धियां नूं वरतदा है, सच दे मार्ग ते दुनिया नूं तोड़न वास्ते, अपनी पूजा प्रतिष्ठा कराने वास्ते नहीं। ये भी मैं अर्ज कर दिया। तो फिरिया मक्का कला दिखाई, कला दिखा दी। दंग रह गए मक्के दे बधू, ज्ञान नाल ते समझण वाले नहीं सन। जिहड़ा खिच के सीने च लत पिया मारदा है, एक लेटे हुए मनुख नूं, सुते हुए मनुख नूं, जिसदी इतनी पवित्र आभा सी, जिहदी आभा प्रतिभा सारियां नूं प्रभावित करदी, उस नूं प्रभावित ना कर सकी, वो जड़ बुद्ध सी। उन्हें खिच के लत मारी, गाल भी कड्ढी है,
ऐसा मनुख ज्ञान नाल समझण वाला नहीं सी, जुक्ति नाल समझण वाला नहीं सी, दलीलां ते प्रमाणां नाल समझण वाला नहीं सी। इत्थे ते तोप चाहिदी सी, तीर कमान नाल गल नहीं बनदी सी। इत्थे ते तोप चाहिदी सी, इत्थे तलवार नाल गल नहीं बनदी। जहां दिद कोट तहां करामात तोप संग, ढाए के मैदान के न मिले अर हारिया। ये वो लोग अक्सर इन्हां गल्लां तो इनकारी हो जाते ने। मैं अर्ज करा वो इस रस्ते दे पांदी ही नहीं आउंदे, उन्हां नूं कोई बोध नहीं आउंदा। जे इन्हां नूं कहिए जाके देख लो, फिरिया होया मंदिर ते अज भी मौजूद है, अज भी मौजूद है। हजूर साहब तो सिर्फ 40 मील की दूरी से, बहुत पुरानी गल। औरंगाबाद तो हजूर साहब जा रहे थे, नाल बाबा बलवंत सिंह निरवले सन। और मैनू कहने लगे, मस्कीनिया गल सुन, तू तर्क करदा हुंदा सी ना, मक्का नहीं फिरिया, लोगों के दिमाग फिराए गुरु नानक ने। मैं कहा हाँ, ये की सच्चाई है? बिल्कुल पूरी सच्चाई है। ये की जो है धोखे की गल है। तर्क बुद्धि सी मेरी बड़ी परवर। कहने लगे हुण तैनूं एक मंदिर दिखाने फिरिया होया, वो 40 मील उरे उसे ही रोड दे उत्ते एक औंडा नाम का कस्बा आउंदा है। थोड़ा जिहा 2 किलोमीटर अंदर जाना पैंदा। बड़ा वड्डा तीरथ, बड़ी भीड़ सी। मैं तो देख के दंग रह गया। मंदिर का दरवाजा इस पासे, मूर्तियां का मुंह दूजे पास। फेर दिया नामे को देवरा, पंडियन को पिछवाड़ दिया। हंकारियां निंदका पिठ दे, नाम देव मुख लाया। ये धन गुरु नानक देव जी महाराज ने फिर उथे कला वरती। फिर मक्का कला दिखाई। हुण मैं फिर अर्ज करा, दोहां मनुखां दे हथ च गुटके ने, दोवें सुखमनी साहब दा पाठ करदे पए ने। दोहां दे पाठ करन दे जमीन आसमान दा अंतर है। इस तरह दा अंतर बाबा अतर सिंह भी सुखमनी साहब दा पाठ करते हैं, बाकी लोग भी करते हैं, बाकी भी कीर्तन करते हैं। बाबा अतर सिंह भी कीर्तन करते, ये भी मैं अर्ज करते हैं। मैं जिन्हां दे नाल रहा, उन्हां दी एक हकीकत भी बयान करा मैं थानू। इत्थे बाबा शाम सिंह जी दी डेरे 1973 दे गुजर गए सन। सुते सदाए सन दर्शन करन, बुजुर्ग सन। कटक दी गल ते संत प्यारा सिंह दा किधरे फोन आ गया जगन्नाथपुरी तो, ते बाबा बलवंत सिंह मैनू कहने लगे गड्डी लै जा, उन्होंने लिया। सवेर का वक्त। मैं कहा बाबा जी तुसी 809 कथा करनी है, कथा तो बाद चले जावांगे सुन के। कहन नहीं, 20 मील की दूरी ते है, की है, आधे घंटे चला जाएगा, आधे घंटे आ जाएगा, तो कथा सुन लेगा। सत बचन कह के मैं चला ते गया। अगों बाबा प्यारा सिंह की तैयारी नहीं सी, और इशनान पान करके नितनेम दे लगे हुए सन। कहने लगे मस्कीन जी मैं सारा सामान पैक करना है, नितनेम भी करना है, मैं उन्हें नहीं चलना। तो मैनू रुकना पिया। 9 बजे बड़ी मुश्किल नाल चले। कथा हो चुकी, सीधा मैं कमरे च गया ते मैं पूछ लिया वापसी ते पहुंच के। मैं कहा बाबा जी कथा कर आए? कहने लगे मस्कीनियां खप के आ गए, खप के। ये भी मैं पहली दफा शब्द सुने। मैं खप के, कथा नू खपना कहंदे। चूंकि 84 साल दे हो गए सन, ते मैं सोचा हुण उम्र वडेरी हो गई है, ते अनहोणियां गल्लां करन लग पए। मेरे मन विच एक घृणा पैदा हो गई, वडेरी उम्र हो गई है, एवें गल्लां करन लग पैन फिजूल। खप के आ गया। मैनू कहने लगे तू समझिया नहीं, कथा हो जाए ते बंदगी है, करनी पै जाए ते खपना ही है, खपना ही है।
अज अपना मन संत प्यारा संगे से तो लैन गया, साडा मन जुड़िया नहीं तो खपदे ही रहा घंटा, कथा नहीं हुई, बंदगी नहीं हुई। तो हुण मैनूं तुसीं कहण देना, हो जाए कीर्तन ते बंदगी है, करना पै जाए ते खपना ही है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हो जाए पाठ ते बंदगी है, नहीं ते खपना ही है, कुछ भी नहीं है। झुक जाए सिर, टिक जाए मथा, ते बंदगी है, नहीं ते शीस निवाइए क्या थी है, जा हृदय को सुधे जा, नहीं ते कुछ भी नहीं, खपना ही है। बंदगी कदी कदी आउंदी है, खपना रोज आउंदा है। कोई पाठ दे च, कीर्तन दे च, कथा दे च, सेवा दे च, दान दे च, पुण्य दे च, मत्था टेकण दे च खपना ते रोज आउंदा है। बंदगी कदी कदी आउंदी है, कदी कदी आउंदी है। मैं फिर इस दलील नूं सामने रख के ते आखिरी अर्थ तुहाडे सामने रखां। एक मनुख दे हत्थ 'च दीवा है, तेल नाल भरिया होया, वट भी है। दूजे मनुख दे हत्थ दे च भी दीवा है, भरिया होया तेल दा, वट भी है। पर एक दीपक जलिया होया है, एक बुझिया है। कोई वजन करेगा तो बराबर नहीं, क्योंकि सम तेल है, उतना ही तेल है दोवां च। दीवे दा वजन भी इक्को ही है, वट दा वजन भी इक्को ही। वजन करके तोल करके तोलांगे, दोवें दीवे बराबर ने। फिर भी जमीन आसमान दा अंतर है। एक जलदा होया, एक बुझिया होया। वो जिहड़ी रोशनी, उहदा कोई वजन नहीं आउंदा। रोशनी वजन नहीं वधाएगी। जे कोई आखे हुण जलदे दीवे दा वजन ज्यादा हो जाएगा, नहीं, रोशनी दा कोई वजन नहीं है। एक दा ते हिरदा भावना नाल भरिया होया, शरधा नाल भरिया होया, प्रेम नाल भरिया होया, पाठ कर रहा है, ते एक बद्धा चट्टी कर रहा है। बाहरों ते कुछ फर्क नहीं लगेगा, दोवें कर देते हैं। पर मैं अर्ज करा, दोहां दे पाठ करन दे जमीन आसमान दा अंतर है। थोड़ा अंतरा नहीं, 2-4 कदमां दा, जमीन ते आसमान दा अंतर है। एक पाठ कर रहा है, पाठ दा रूप हो रहा है। एक पाठ कर रहा है, दूर दा भी संबंध नहीं होता, करदे दोवें ही पे। जिहड़ा पाठ कर रहा है ते पाठ दा रूप हो गया, इन्हें लक्ष्य रखे है, इन्हें समझे जाने। कि जिहड़ा पाठ करदियां पाठ दा रूप ही नहीं होया, कीर्तन करदियां होया कीर्तन दा रूप ही नहीं होया, बाणी पढ़दियां होया बाणी दा रूप नहीं होया, अजे ये दीपक जलिया नहीं है, बुझे होया। बाहरों देखांगे कोई फर्क नहीं, दोवें पढ़दे पए ने। पर आंतरिक दृष्टि नाल देखांगे, जमीन ते आसमान दा अंतर है। एक दे कोल सूझ-बूझ है, एक दे कोल नहीं है। महाराज अज दे वाक दे च कहंदे ने, मौनक बिन बूझे बिरथा आया। समझ ही नहीं, जीवन दे लक्ष्य दा पता ही नहीं। व्यर्थ इसदा जन्म है, व्यर्थ इसदा जीवन है, व्यर्थ ही इसदा मरना है। यदि जिंदगी सारी अकारत चली गई, अजाई चली गई। लड़ी वारे सारा शब्द धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा आप सरवण करो ते दास थोड़े सामने अखरी अर्थ रखे। एक दफा प्यार नाल आखो, सतनाम श्री वाहिगुरु जी। वाहिगुरु गुरु नानक। बिना समझ तो, बिना बूझ तो, बिना ज्ञान तो, बिना लक्ष्य तो, जिसदा आमना होया है संसार दे ते जीवना हो रहा है संसार दे, महाराज कहते ने व्यर्थ है, फिजूल है, व्यर्थ है। हाँ जी, उसदा जीवना, उसदे सारे कर्म, उदा सारा उद्यम
इंज होवेगा जिवें मुर्दे नूं शिंगारिया जा रहा है। सोहणे सोहणे कपड़े पाए जा रहे हैं, नवीआं तो नवीआं शालां पाईआं जा रही ने, उपर बड़ा शिंगार किया जा रहा है। शायद आपनूं पता होवे यूरोप के देशों दे मुर्दियां नूं शिंगारण दी बहुत वड्डी कला प्रगट हुई है और एक बहुत वड्डी इंडस्ट्री है। क्यों? हर मुर्दे नूं शिंगारना पैंदा है। क्यों? हर मुर्दे नूं उसे दिन दाह संस्कार करन दी डेट नहीं मिलती। किसी नूं 5 दिन रखना पैंदा, 10 दिन रखना पैंदा, 20 दिन रखना पैंदा। गौरमेंट की तरफों डेट मिलती है तो इतने दिन मुर्दा रखना पैंदा, उन्होंने शिंगार देना है। उहदे अंदर कुछ इस तरह के कैमिकल्स पाते हैं वो चेहरा मुरझांदा नहीं है। ऐसा शिंगार करते हैं। दूर क्यों जाओ। सिंह साहब ज्ञानी चेत सिंह जी, उन्होंने कोई रिश्तेदार गुजर गए सन जर्मनी दे, बहुत पुरानी गल है। कथा तो बाद मैनू कहने लगे मैनू जाना पेगा बेगोवाल, उधर ही सन किधरे। कहने लगे इस तरह के साडे सज्जन मित्र गुजर गए, रिश्तेदार सन, तो उन्हों की लाश आई है। मैं कदों गुजरे सन? कहने लगे 3 महीने पहले गुजरे सन। लाश 3 महीनों तो बाद आई। मैं कहा सिंह साहब जी बुजुर्गवार मैं भी नाल चलना, मैनू नाल ले गए। ते अंदरों मैं वेखना चाहता सी, मैं 3 महीने तो बाद लाश की रही होनी है, उसकी हालत की हो गई होनी है। वो जिस बक्से च बंद करके आई सी वो खोलिया गया सारे परिवार के सामने। मैनू इंज लगे जिवें सुता पिया, नौजवान सी, इंज लगे जिवें सुता पिया, मुर्दा नहीं लगता सी। अजोखे समय मुर्दियां नूं शिंगारन दा ऐसा ढंग प्रचलित हो गया यूरोप के देशों च। ऐसा शिंगार देंदे ने, महीना 2 महीने लाश पई रहे, इंज लगदी जिवें सुता पिया। थाईलैंड दे इधर चीन के इलाके च भी, हांगकांग दे चीनी लोग मुर्दियां नूं कई दिन घर रखते हैं। विआह शादी ते उन्हां दा खर्चा नहीं है, होर किसी समागम ते उन्हां दा खर्चा नहीं है, मरग ते बहुत खर्चा है। क्योंकि जितने दिन मुर्दे नूं रखना पैंदा है, बरादरी नूं लंगर छकाना पैंदा है, पाठ पूजा ते करदे ने, और गजब दी गल है मनोरंजन भी करदे ने, गीत भी गांदे ने, नचदे ते टपदे भी ने। मैं तो देख के दंग रह गया थाईलैंड दे। उत्थे भी मेरा शौक होया कि सज्जन नूं मैं कहा मुर्दा मैं देखना, मैनूं नेड़े ले जाण दो। उन्होंने परिवार वालियां तो इजाजत मंगी है, साडा प्रीस्ट है, मिशनरी है, आया है, आ वेखना चाहता है। कहते खूब वेखो। मैनू इंज लगे जिवें सुता पिया। मुर्दियां नूं शिंगारन दी कला प्रगट हुई है अज दे समय। 2-2 4-4 महीने लाश इंज लगती है जिवें सुता पिया है। महाराज कहते खा रहे है, पी रहे है, हंडा रहे है, काम कर रहे है, सब कुछ कर रहे है, तो जे जीवन का लक्ष्य इसने परमात्मा नहीं रखिया तो ये सारे अडंबर इसदे इंज ने जिवें मुर्दे नूं शिंगारिया जा रहा है, जिवें मुर्दे दे उत्ते कपड़े पाए जा रहे हैं। महाराज कहते ने सारे दा सारा मृतक शिंगार होएगा, नाम बिना जेता व्यवहार, जो मृतक मिथया सिंगार। हाँ जी। थाए थाए तृपनु श्रम कीनो, एकत्र करी है माया। ऐसे ठीक है, धन बिना मेहनत तो प्राप्त नहीं होता, बिना उद्यम तो प्राप्त नहीं होता, बिना घालना तो प्राप्त नहीं होता। चाहे धन है ते चाहे धर्म है, घालना ते घालनी पैंदी है। जिन्नी इनाम दे आया गए मशक्कत घाल। घालना धर्म वास्ते भी घालनी पैंदी है, घालना धन वास्ते भी घालनी पैंदी। कुछ ना कुछ उद्यम करना पैंदा है, उपराला करना पैंदा है। किधरे बहुत वड्डे उपराले करने पैंदे ने, बड़ी भारी मेहनत करनी पैंदी है। साहिब कहते हैं बड़ी मेहनत नाल, बड़े उद्यम नाल, बड़े भज दौड़ दे नाल इन्हें धन इकट्ठा कीता है, धन इकट्ठा कीता है। अगली पंक्ति। हाँ जी।
ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਸੰਤਨ ਸੇਵਾ, ਕਿਤਿ ਕਾਜ ਨਾ ਆਇਆ। ਪਰ ਉਸ ਧਨ ਦੇ ਚੋਂ ਦਸਮੰਦ ਤੇ ਕਢਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੂਮੇ ਧਨ ਰਾਖਨ ਕੋ ਦਿਆ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੁਖ ਤੇ, ਨਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ। ਬੜਾ ਸ਼ੂਮ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਬੇਗਾਰੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬੇਗਾਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਬੇਗਾਰ ਦੇਣਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਕੋਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਿਤਨੇ ਕਿਲੇ, ਕਿਤਨੇ ਮਹਿਲ, ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਬੇਗਾਰੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਿਲਣਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਮੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਧਾਏ ਭਟਕ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਗਾਲ ਕੇ ਬੜਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੁਖ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਦਾਨ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਧਨ ਸ਼ੋਮ ਦਾ ਇੰਜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੇਗਾਰੀ ਨੇ ਬੇਗਾਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਬੋਝ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਮਿਲਿਆ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫਿਜ਼ੂਲ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਬੀਰ ਨੇ ਧਨ ਦੇ 3 ਰੂਪ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੁਹਾਗਨ ਕਿਰਪਨ ਕੀ ਪੋਤੀ, ਸੇਵਕ ਤਜ ਜਗਤ ਸਿਉ ਸੋਤੀ। ਇਹ ਧਨ ਕਿਰਪਨ ਸ਼ੂਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਹੈ। 3 ਰੂਪ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਦਾਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਧੀ ਹੈ। ਸੁਹਾਗਨ ਕਿਰਪਨ ਕੀ ਪੋਤੀ, ਸੇਵਕ ਤਜ ਜਗਤ ਸਿਉ ਸੋਤੀ। ਸੇਵਕ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਲੋੜ ਮਾਤਰ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਦਾਸੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵੇ। ਪਰ ਆਮ ਸੰਸਾਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ, ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਧਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੂਆ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਧਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਧਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੈਸ਼ਿਆਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੇ ਵਿਬੇਚਾਰ ਦੁਰਾਚਾਰ ਧਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਪਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਕਿਰਪਨ ਸ਼ੂਮ। ਕਬੀਰ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੂਮ ਬੰਦਾ ਧਨ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੈ। ਸ਼ੂਮੇ ਧਨ ਰਾਖਨ ਕੋ ਦਿਆ, ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੁਗਦ ਕਹੇ ਧਨ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੂਮ ਬੰਦਾ ਧਨ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੈ। ਨਾ ਖੁਦ ਸੁਖ ਲੈਂਦਾ, ਨਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਸੁਖ ਦਿੰਦਾ। ਧਾਵਨਾ ਕਰਕੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਗਾਲ ਕੇ ਧਨ ਤੇ ਕਮਾਇਆ। ਤੇ ਧਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁਖ ਲੈਣੇ। ਇਹ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਮਕਸਦ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਰੱਖੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਸਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਅਜਾਈ ਗਈ, ਫਿਜ਼ੂਲ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ। ਹਰ ਆਭਰਨ ਸਵਾਰੀ ਸਿਜਾ, ਕਾਮਨ ਥਾਟ ਬਣਾਇਆ। ਸੁਹਾਗਣ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ, ਵਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ, ਪੂਰਾ ਅਡੰਬਰ ਸਾਜਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸੰਗ ਨ ਪਾਇਓ ਆਪਣੇ ਭਰਤੇ, ਪੇਖ ਪੇਖ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਕੋਲ ਭਰਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਸਾਰਾ ਅਡੰਬਰ ਬੋਝ ਬਣ ਗਿਆ, ਭਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਬੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਆਰ ਕੰਨਿਆ ਜੈਸੇ ਕਰਤ ਸਿੰਗਾਰਾ, ਕਿਉਂ ਰਲਿਆ ਮਾਨੇ ਬਾਜ ਬਤਾ। ਤੋ ਇਹ ਦੂਜਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾ ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੇ ਹੋਈ ਨਾ, ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੇ ਹੋਈ ਨਾ। ਅਜਾਈ ਚੱਲਣ ਦਾ ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੱਲਣਾ ਭਟਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ,
चलना नहीं होवेगा। हाँ जी। सारो दिन मजूरी करता तोह मूसलह छाराया। सारा दिन बड़ी करड़ी मेहनत की थी, बहुत तगड़ी मेहनत की थी। इस तरह मेहनत की थी जिवें मौली दे तले दाने होंदे ने। इस तरह मेहनत इसनूं कुट के रख देंदी है, मुशक्कत इसनूं कुट के रख देंदी है। थक जांदा है, टुट जांदा है। बड़ी मेहनत। हाँ जी। खेल भयो बेगारी न्याई घर का काम ना आया। और इनू बड़ा दुख होया, इतनी पंड में सिर ते चुकी दाना ते एक भी ना मिले। किसे दा सी किसे दे घर पहुंचा दिता। मेहनत की थी, लक्ष्य कुछ भी ना मिले, मुद्दा कुछ भी ना होया। सिर ते बोझ बड़ा चुकिया मोहरां दा, मोहर ते एक भी ना मिली, एक भी ना मिली। चले ते बहुत चले, मंजिल दा कोई बोध नहीं सी। मंजिल ते पहुंचे भी ना तो सारा चलना भटकना ही रह गया। हाँ जी। भयो अनुग्रह जाको प्रभु तिस हृदय नाम वसाया। जिदे ते प्रभु दी बख्शिश हो गई, गुरु दी किरपा हो गई, उदे हिरदे दे च प्रभु दा नाम बस गया, उदे अंदर ज्ञान दा वासा हो गया। हाँ जी। साध संगत का पाछा परयाओ जानु नानक हर रस पाया। साध संगत दी शरणी पै गए, गुरु दी किरपा हो गई, प्रभु दी बख्शिश हो गई, हरि रस दी प्राप्ति हो गई, हिरदे दे च नाम वस गया। मंजिल ते पहुंच गए, टिकाणे ते पहुंच गए। टिकाणे ते पहुंच गए ते चलना है। टिकाणे ते नहीं पहुंचे तो टिकाणे का पता भी कोई नहीं। ये चलना नहीं है, भटकना है। मैनू कहण देना, किसे दा पाठ करना होवेगा, बंदगी होवेगी। किसे दा पाठ करना भटकना होवेगा, कुछ भी नहीं होवेगा। किसे दे धार्मिक कर्म बंदगी होणगे, किसे दे धार्मिक कर्म सिवाय बेगारी कम तो इलावा होर कुछ भी नहीं होवेगा। फोके कर्म कांड तो इलावा होर कुछ भी नहीं होवेगा। सतसंग दे भावना नाल जो आउंदा है, भरोसे नाल जो आउंदा है, अंदर लगन रखदा है, हे प्रभु तेरा मिलना होवे, उडीनी कब घर आवे रे। ऐसा मनुख जो लक्ष्य रख लेंदा है, मंजिल सामने रख लेंदा है, ओदा चलना सार्थिक है। एक दिन पहुंच जाता है, एक दिन पहुंच जाता है। पर जो चलदा ते बहुत है, दौड़दा ते बड़ा है, लक्ष्य रखदा ही नहीं, मंजिल दा पता भी कोई नहीं, भावें कितना भजे ते कितना दौड़े, ओदा चलना भटकना है। चलना नहीं है। सतगुर रहमत करन, बख्शिश करन, साडा सारा करना ते चलना मंजिल ते पहुंचाण वास्ते होवे, मकसद दी प्राप्ति करावे, मुद्दे दी प्राप्ति करावे, ताकि संसार ते आया सफल असीस बख्शनी सही ढंग नाल गुरमत आशे नाल तुहाडी सेवा करते रहिए। भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।